सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेरिकस मस्केरियस के बारे में। आज इसकी पूरी ड्रग पिक्चर को देखेंगे और जैसा कि आपको पता है कि मैं टोटल 3 बुक से इसको कवर करता हूँ, एलन बोरिक और बोगर से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगेरिकस ना एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ है हमारी मटीरिया मेडिका में। और आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें लोगों को नर्वस ट्विचिंग होती है, एपिलेप्सी होती है, ठीक है, और स्किन कंडीशंस बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनमें हम अगेरिकस को यूज़ करते हैं। तो कुछ इसके स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देखते हैं। तो जर्किंग, ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग एंड इचिंग, आपको याद रखना है JTTI, जर्किंग, ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग एंड इचिंग आर द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस फॉर अगेरिकस। अब अगेरिकस जो होता है ये एक फंगस होता है और इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें से जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मस्कैरिन। अब सिम्टम्स जो होते हैं पॉइजनिंग के वो शुरुआत में ही डेवलप नहीं होते, इनको डेवलप होने में अराउंड 12 to 14 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्लो है इसका रेट ऑफ एक्शन। ठीक है, धीरे धीरे एक्ट करना शुरू करता है। अब अगेरिकस जो है ये एक्ट करता है एज एन इंटॉक्सिकेंट टू ब्रेन। तो आपको पता होगा कि जैसे अल्कोहल होता है वो भी हमारे ब्रेन को इंटॉक्सिकेट कर देता है, सेम उसी तरीके से अगेरिकस भी ब्रेन के इंटॉक्सिकेंट की तरह एक्ट करता है और ये प्रोड्यूस करता है वर्टाइगो एंड डेलीरियम। और अल्कोहल से एक हाई लेवल पे, मतलब ज़्यादा लेवल पे वर्टाइगो और डेलीरियम ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, प्रोफाउंड सोपोर, मतलब कि लॉस ऑफ सेंसेस विद लोअर्ड रिफ्लेक्सेस, और रिफ्लेक्सेस भी लो हो जाते हैं। तो ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ये डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से मैंने लिया है। अब देखते हैं। तो जर्किंग, ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग एंड इचिंग आर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस, मैं आपको बता चुका हूँ। इंसिपिएंट थाइसिस, अब इंसिपिएंट थाइसिस मतलब कि हो सकती है, टेंडेंसी है टीबी होने की। ठीक है, एंड इसका जो डायथिसिस होता है अगेरिकस का वो ट्यूबरकुलर डायथिसिस है। अब डॉक्टर बोरिक ने इसको मेंशन किया है तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पे। और एनीमिया है, कोरिया है। कोरिया का मतलब होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है मसल्स का। और ट्विचिंग है, जैसे आपको पता होगा आंख फड़कती है, कई लोगों के ऐसे कोई ना कोई स्किन ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, कोई पार्ट बॉडी का, तो उसको हम ट्विचिंग कहते हैं। और इनका भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये स्लीप के टाइम पे नहीं होती, ये सिर्फ वेकिंग आवर्स में होती हैं। ठीक है, तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ न्यूरल्जिया में भी एगेरिकस यूज होता है एंड स्पाज्मोडिक अफेक्शंस। और न्यूरोटिक जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में हमें देखने को मिलती है। न्यूरोटिक स्किन प्रॉब्लम्स का मतलब कि ऐसी स्किन प्रॉब्लम जिनका ओरिजिन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेरिब्रल एक्साइटमेंट। अब इसमें ना सेरिब्रल एक्साइटमेंट होता है, जबकि आप बेलाडोना में देखोगे तो सेरिब्रल कंजेशन होता है। ठीक है, और एक्साइटमेंट की वजह से ये डेलीरियम प्रोड्यूस करता है, और अल्कोहलिज्म में जो डेलीरियम होता है वो भी प्रोड्यूस करता है, और फीवर में जो डेलीरियम होता है वो भी प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं इसके आगे जनरल पैरालिसिस कैसे होता है। तो इसमें जो पैरालिसिस है वो कुछ इस तरीके से होता है, एज इफ पियर्स्ड बाय नीडल ऑफ आइस। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेशन है, नीडल ऑफ आइस। ऐसा लगता है कि पूरी स्किन पे नीडल ऑफ आइस ऐसे चुभा रहे हैं। अब सेंसिटिव टू प्रेशर है एंड कोल्ड एयर। कोल्ड एयर से सेंसिटिवनेस भी इसका सबसे मार्क्ड सिम्टम है। और वॉयलेंट बियरिंग डाउन पेन्स, सिम्टम जो होते हैं वो डायगनली आते हैं। डायगनली आप ऐसे याद कर सकते हो, उल्लास से याद कर सकते हो, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म में होगा और राइट लेग में होगा। अपर लेफ्ट और लोअर राइट में हमें देखने को मिलता है एंटिम टार्ट और स्टेमोनियम। ठीक है, और पेन्स जो होंगे उनके साथ एक सेंसेशन होगी कोल्डनेस, नम्बनेस और टिंगलिंग की भी। अब इसके रिलेशंस एक बार देख लेते हैं। तो इसके रिलेशंस में आप देखोगे इसका एंटीडोट एब्सिंथियम, कॉफिया और कैम्फोरा है। सिमिलर ये होती है सिमिसिफ्यूगा, कैल्केरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइमस, कालीफॉस, लेकेसिस, नक्सवोमिका, ओपियम, स्ट्रेमोनियम के इन डेलीरियम ऑफ अल्कोहलिज्म। जो अल्कोहलिज्म में डेलीरियम हो जाता है उसमें ये इन सबके सिमिलर है। और माइगेल और टेरेंटुला और जिंक के सिमिलर है ये कोरिया में। तो ये इसके रिलेशन है। अब आपने एक बार रिलेशन देख लिए तो आपको इसे पढ़ने में इजी रहेगा, आप अच्छे से समझ पाओगे कि ये कहाँ कहाँ एक्ट करती है। अब अगेरिकस में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है जहाँ पे एक्ट करती है वो है स्किन। तो सबसे पहले स्किन अफेक्शन ही देख लेते हैं।
तो स्किन अफेक्शन में मैंने डॉक्टर बोरिक और डॉक्टर एलन दोनों की टेक्स्ट बुक से ये नोट्स लिख रखे हैं। तो आप देखोगे बर्निंग है, इचिंग है, हाइपरीमिया है मतलब कि एक्सेसिव ब्लड फ्लो है, और रेडनेस है एंड स्वेलिंग है। ऐसा लगेगा फ्रॉस्ट बाइट हो गया है, एज फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट्स, ठीक है। पिंपल्स जो होंगे वो हार्ड होंगे लाइक फ्ली बाइट्स, ऐसा लगेगा कीड़े ने काट लिया, इतने हार्ड पिंपल्स होंगे। चिलब्लेन्स, अब चिलब्लेन्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोल्ड से इसको दिक्कत होती है। तो जो ठंडा मौसम होता है उसमें लोगों के पैरों में चिलब्लेन्स हो जाते हैं जो एक्सट्रीमली इचिंग होते हैं। एंजियोन्यूरोटिक एडेमा, एक्ने रोजेशिया, ठीक है, सोलन बीन्स में विद कोल्ड स्किन। अब सर्कमस्क्राइब्ड एरिथेमेटस, पेपुलर पस्टुलर एंड एडेमेटस लीजन्स, ये इसके लीजन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। मिलियरी इरप्शन विद इंटॉलरेबल इचिंग, अब देख रहे हो इचिंग हर जगह है, इचिंग और बर्निंग ये दो इसकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स में आ रही है, ठीक है। अब एलन की नोट में भी देख लेते हैं, तो चिलब्लेन्स दैट इच एंड बर्न इनटॉलरेबली, ऐसे चिलब्लेन्स जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग हो रही है। फ्रॉस्ट वाइट एंड ऑल कंसिक्वेंसीज ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाना, तो उसमें अगेरिकस अच्छा काम करती है, स्पेशली ऑन फेस। सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि आइस कोल्ड नीडल से टच हो रहा है जो कि स्किन को पूरा पियर्स कर रही है, या फिर हॉट नीडल्स टच हो रही हैं, तो ये इसकी पिक्यूलियर सेंसेशन है। फिर बर्निंग होगी, इचिंग होगी, रेडनेस होगी वेरियस पार्ट्स की, जैसे ईयर्स, नोज, फेस, हैंड्स और फीट की, और पार्ट्स जो होंगे वो रेड, सोलन और हॉट होंगे। तो ये इसकी स्किन के सिम्टम्स थे। नाउ अब इसका एक बार स्फीयर ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में हम देखेंगे स्पाइनल एक्सिस, जैसे ऑक्सीपिट नर्व्स और लंबर रीजन, इन पे ये एक्ट करती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को अफेक्ट करती है, हार्ट पे एक्ट करती है, सर्कुलेशन पे, रेस्पिरेशन पे, चेस्ट पे, ठीक है। एग्रेवेशन आपको अच्छे से याद रखना होगा, तो कोल्ड से एग्रेवेशन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर से एग्रेवेशन है, ओपन से एग्रेवेशन है, और स्टॉर्मी वेदर से एग्रेवेशन है। एग्जॉशन से भी एग्रेवेशन होता है, चाहे वो मेंटल एग्जॉशन हो आफ्टर कॉइशन या आफ्टर डिबॉचरी। अल्कोहल से एग्रेवेशन है, प्रेशर से एग्रेवेशन है, टच से, मॉर्निंग में, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस। और एमेलरेशन में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, जेंटल मोशन से इसको एमेलरेशन होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द माइंड सेक्शन। अब माइंड देखते हैं अगेरिकस का। तो माइंड में आप देखोगे डेलीरियम है विद कांस्टेंट रेविंग, ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफॉइड और टाइफस। तो आपने हायोसाइमस से कंपेयर किया था, ठीक है, तो हमने देख रहे हैं यहाँ पे भी टाइफॉइड फीवर में इसको यूज किया जाता है, जिसमें ऐसा डेलीरियम हो रहा हो कि ही वॉज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ बेड। सिंग्स, टॉक्स बट डज नॉट आंसर, वो बोलेगा, गाना गाएगा बट आंसर नहीं करेगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा। लोकेसिटी होगी, एवर्जन टू वर्क, काम नहीं करना चाहेगा, और इंडिफरेंस होगा। फियरलेस डेलीरियम कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगिंग, शाउटिंग एंड मटरिंग, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहेगा बट आपकी बातों का जवाब नहीं देगा। राइम्स एंड प्रोफेसीज, बिगिंस विद अ पैरोक्सिज्म ऑफ यॉर्निंग, ठीक है। अब इसका जो डेलीरियम है, इसमें एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पूरी रेमेडी में देखी है, पूरी रेमेडी में रन थ्रू कर रही है, यॉर्निंग। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि ये पेशेंट अगेरिकस का है, तो आप ना एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो या उससे पूछ भी सकते हो कि बार बार आपको उबासी तो नहीं आती, हो सकता है ये आपको हिंट कर दे इस रेमेडी की तरफ। तो यॉर्निंग इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको आप याद रख लेना थोड़ा सा, कि सारी कंप्लेंट्स में अभी देखेंगे ना थोड़ा थोड़ा यॉर्निंग से रिलेटेड कुछ हो रहा है, ठीक है। अब हेड में देखते हैं, तो हेड एक में इसको वर्टाइगो है सनलाइट से, एंड ऑन वॉकिंग हेड जो होगा हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहेगा, जैसा एपिलेप्सी के पेशेंट्स को लगता है। फॉलिंग बैकवर्ड्स, हैवीनेस होगी ऑक्सीपुट पे, उसको ऐसा लगेगा कि फॉल कर रहा है, पीछे की तरफ गिर रहा है, जैसा कि मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है हमें। लेटरल हेडेक होगा, जैसा ऐसा लगेगा कि एक कील ठोक दी गई है एक साइड ऑफ हेड में, जैसा कॉफिया और इग्निशिया में। ये माइग्रेन पेन की बेसिक प्रेजेंटेशन है। डल हेडेक होगा फ्रॉम प्रोलॉन्ग डेस्क वर्क, मतलब ज़्यादा देर काम करने की वजह से डल हेडेक। आईसी कोल्डनेस, फिर से वो देखो सेंसेशन आ गई यहाँ पे भी कि आईसी कोल्डनेस है, ऐसा लगेगा कि बहुत सारी स्प्लिंटर्स या नीडल्स को प्रिक कर दिया गया है उसके हेड पे, ठीक है। न्यूरालजिया होगा विद एन आईसी कोल्ड हेड, और डिजायर टू कवर द हेड वार्मली, जैसा कि हमें साइलिशिया में भी देखने को मिलता है, डिजायर टू कवर द हेड वार्मली, ठीक है।
हेडेक विद एपिस्टेक्सिस एंड थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज, हेडेक के साथ एपिस्टेक्सिस होगा एंड थिक म्यूकोइड डिस्चार्ज होगा। और ऐसे लोगों में हेडेक जो कि जिन्हें बहुत जल्दी डेलीरियम हो जाता है इन फीवर में, या फिर पेन में भी जिनको बहुत जल्दी डेलीरियम हो जाता है जैसा कि बेलाडोना में, या फिर ऐसे लोग जिनमें कोरिया मतलब कि इनवॉलंटरी मूवमेंट की और टीचिंग की हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो ऐसे लोगों में ये रेमेडी सुटेबल होती है। ऐसे लोगों का जो हेडेक होता है उसके लिए ये अच्छा काम करती है। तो हेड के सिम्टम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। नाउ कमिंग टू द आई सिम्टम, ऐसा लगता है ना कि इसको अक्षर ऐसे स्विम कर रहे हैं, जैसे हम बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं ना तो हमें नहीं लगता कि ये अक्षर कहाँ भाग रहे हैं, वैसे ही अगेरिकस में भी लगता है कि जो लिखे हुए, जैसे आपको मान लो अभी लगने लग जाए इतनी देर से आप पढ़ रहे हो कि ये जो अक्षर है ये टाइप सीम्स या ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर कहीं घूम रहा है, तो अगेरिकस के पेशेंट में ऐसा डेलीरियम होता है, ठीक है। उसको डबल विजन होता है डिप्लोपिया जैसा कि जलसीमियम में, और डिम और फ्लिकरिंग लाइट्स उसे देखने को मिलती है। स्पाजम होता है एकोमोडेशन का, ट्विचिंग होगी लिड्स की एंड आई बॉल्स की, ठीक है। जो इनर कैंथाई होगा आई का वो बहुत ज़्यादा रेड होगा। अब फिजिकल जनरल्स देख लेते हैं, तो मेंटल जनरल्स भी देख लिया हमने, आई भी देख ली, हेड भी देख लिया। तो फिजिकल जनरल्स देखते हैं, तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है, ये आपको याद रखना है। जैसे कैलकेरिया, कालीकाप, सोराइनम उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव है अगेरिकस भी कोल्ड एयर के लिए। और कंप्लेंट्स इसमें डायगनली आती है, मैं आपको बता चुका हूँ, अपर लेफ्ट और लोअर राइट में आती हैं। उल्लास से आप याद कर सकते हो, अपर लेफ्ट लोअर राइट में। फिर आप देखोगे इसमें एंटिमटार्ट, स्टेमोनियम, अगेरिकस, ये 3 रेमेडी आती है। और अपर राइट और लोअर लेफ्ट में एम्ब्राग्रीसिया, ब्रोमियम, मेड्राइनम, फॉस्फोरस और सल्फ्यूरिक एसिड आती है। अब यूरिन में देखेंगे तो स्टिचेस होंगे यूरेथ्रा में, सडन एंड वायलेंट अर्ज टू मिक्चुरेट एंड फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, ये इसके यूरिन के सिम्टम्स हैं। नाउ फिजिकल जनरल्स को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूल में देखेंगे तो डायरिया है विद मच फीटेड फ्लैटिस, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी। स्लीप में भी पैरोक्सिज्म ऑफ यॉर्निंग, मैंने आपको बताया था कि यॉर्निंग इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो अभी आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। रेस्टलेस फ्रॉम वायलेंट इचिंग एंड बर्निंग, रात को से इतनी ज़्यादा इचिंग और बर्निंग होती है ना कि वो सो ही नहीं पाता, मतलब सो नहीं पाएगा तो पूरे दिन उसे यॉर्निंग आती रहेगी। विविड ड्रीम्स होंगे, ड्राउजी ड्यूरिंग द डे, मैंने आपको बताया रात को सो नहीं पाया तो दिन में तो ड्राउजी रहेगा ही। और यॉर्निंग फॉलोड बाय इनवॉलंटरी लाफ्टर, तो यॉर्निंग इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब थर्स्ट देखते हैं, तो थर्स्ट के बारे में एक लाइन ही लिखी हुई है, थर्स्टी ऑल द टाइम, बोरिंग मटेरिया मेडिका में लिखी हुई है, ठीक है। नाउ कमिंग टू ईयर्स, ईयर्स में भी देखो बर्निंग एंड इचिंग, इसकी जो नॉर्मल सेंसेशन है जो पूरी रेमेडी में रन कर रही है वो तो है ही, एज इफ फ्रोजन, ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट के केसेस में देखने को मिलता है। ट्विचिंग होगी मसल्स की अराउंड द ईयर एंड नॉइजेस, तो या तो चिलब्लेंस हो रहे हैं या ट्विचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, यही सब हो रहा है इनके अंदर। अब नोज में भी देखो नर्वस नेजल डिस्टर्बेंसेस, इचिंग होगी इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और स्पाज्मोडिक, इच और स्पाज्म दो चीजें इसमें भी हमें देखने को मिल रही हैं। और वाटरी नॉन इन्फ्लेमेटरी डिस्चार्ज होगा। एपिस्टैक्सिस इन ओल्ड पीपल, जैसा कि वो जो लोग ज़्यादा अल्कोहल इनटेक करते हैं ना उनके अंदर देखने को मिल ही जाता है, एपिस्टैक्सिस हो रहा है। और सेंसेशन ऑफ सोरनेस होगी इन नोज एंड माउथ। अब फेस में भी देखोगे तो फेस में भी मसल्स फील स्टिफ, और फिर से वही आ जाएगा ट्विच, इच एंड बर्न, ट्विच, इच एंड बर्न। कितने भी सिम्टम्स आप देख लो ये 3 वर्ड्स इसमें रहेंगे ही रहेंगे। अब लैंसिनेटिंग टियरिंग पेन होगा इन चीक्स एज ऑफ स्प्लिंटर्स। और न्यूरैल्जिया, इसमें भी देखो कोल्ड नीडल्स ऐसा लग रहा है कि रैन थ्रू द नर्व्स, और शार्प पीसीज ऑफ आइस टच्ड हिम। फेस के भी जो न्यूरैल्जिया हो रहा है, मतलब इसका जो न्यूरैल्जिक पेन है उसकी बेसिक सेंसेशन ही यही है कि कोल्ड नीडल्स उसको प्रिक कर रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द माउथ सिम्टम, तो माउथ में बर्निंग एंड स्मार्टिंग होगी लिप्स की, हर्पिस लेबियालिस होगा, ट्विचिंग होगा, ठीक है। एप्थे एट द रूप ऑफ माउथ, स्प्लिंटर लाइक पेन्स होंगे टंग्स में, थर्स्टी ऑल द टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। और लैकेसिस से क्यों कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि इसकी भी टंग में ट्रेम्बलिंग होती है, ठीक है, और टंग वाइट होगी। थ्रोट सिम्टम्स में भी स्टिचेस होंगे अलॉन्ग द यूस्टेचियन ट्यूब टू द ईयर। फिर ऐसा लगेगा कि थ्रोट कॉन्ट्रैक्टेड है, और बहुत सारे बॉल्स ऑफ फ्लैग, स्मॉल सॉलिड बॉल्स ऑफ फ्लैग थ्रोन अप। ड्राइनेस होगी फेरिंग्स की, डिस्फेजिया होगा जिसकी वजह से, और स्क्रैचिंग होगी थ्रोट में, वो गाना नहीं गा पाएगा इससे, ठीक है, कैन नॉट सिंग अ नोट, ठीक से बोल नहीं पाएगा, इसका मतलब है।
एम्प्टी इरेक्टेशंस, टेस्टिंग ऑफ एप्पल्स, तो इरेक्टेशंस का टेस्ट कैसा आएगा, एप्पल जैसा टेस्ट आएगा, ठीक है। नर्वस डिस्टर्बेंसेस विद स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, हिकफ, देखो यहाँ पे हिचकी आ रही है, ठीक है, वहाँ पे उबासी आ रही थी, तो थोड़े ऐसी जो चीज़ें हैं ना वो अगेरिकस के अंदर ज़्यादा हैं, तो आपको याद रखना है। अगर किसी को हिकफ आए तो ये ना ऐसी कंडीशन है जो आपको इग्नीशिया में, अगेरिकस में, ऐसी ऐसी रेमेडीज में देखने को मिलती है। हिस्टीरिया वाली जो रेमेडीज होती हैं उनमें ऐसी सेंसेशंस का मिलना काफ़ी कॉमन है। अब अननेचुरल हंगर है, फ्लैटनेंट डिस्टेंशन है स्टमक और एब्डोमेन का, बर्निंग है स्टमक में अबाउट 3 आवर्स आफ्टर अ मील, ठीक है, अबाउट 3 आवर्स, याद रखना आपको 3 आवर्स आफ्टर अ मील, और फॉलोड बाय अ डल प्रेशर, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगी और शार्प पेन्स होंगे लीवर रीजन में। अब एब्डोमेन पे चलते हैं, तो एब्डोमेन में भी स्टिचिंग पेन होंगे लीवर रीजन में, स्प्लीन में, ठीक है, जैसा कि सीएनएथस में देखने को मिलता है, और एब्डोमेन में स्टिचेस होंगे अंडर द शॉर्ट रिब्स, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा काम करती है, और डायरिया में मैंने आपको बता ही दिया है, मच फीटेड फ्लैटस होगा और फीटेड स्टूल्स होंगे। अब फीमेल सिम्टम्स देखते हैं, तो मेंसेस जो होंगे वो प्रोफ्यूज होंगे एंड अर्ली, और यहाँ पे भी देखो इचिंग एंड टीयरिंग, प्रेसिंग पेन्स होंगे इन जेनाइटल्स एंड बैक, और स्पाज्मोडिक, स्पाज्म तो है ही पूरी रेमेडी में, स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया होगा, और सीवियर बियरिंग डाउन पेन्स। अब इसमें भी ना आफ्टर मेनोपॉज, पोस्ट क्लाइमेक्ट्रिक पेन के लिए इंपॉर्टेंट रेमेडी है अगेरिकस, तो इसमें बियरिंग डाउन पेन होंगे आफ्टर मेनोपॉज, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेक्सुअल एक्साइटमेंट होगी, और निपल्स में भी इचिंग और बर्निंग होगी, कंप्लेंट्स फॉलोइंग पार्चुरेशन एंड कोइटस, ठीक है, पार्चुरेशन के बाद और कोइटस के बाद ज़्यादा दिक्कत होगी। ल्यूकोरिया विद सीवियर इचिंग, देखो यहाँ पे भी इचिंग है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस पोस्ट क्लाइमैक्टेरिक, ठीक है, जिसकी वजह से बियरिंग डाउन पेन होगा, ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया से। मेल में भी एक ही लाइन लिखी हुई है, नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेस, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं, तो वायलेंट अटैक्स ऑफ कफ डेट कैन बी सप्रेस, मतलब आप सोच के रोक सकते हो, ऐसी वाली खांसी होती है, वायलेंट अटैक्स ऑफ कफ डेट कैन बी सप्रेस बाय एफर्ट ऑफ विल, ठीक है। वॉस ऑन ईटिंग, पेन होगा हेड में वाइल कफ लास्ट, और स्पाज्मोडिक कफ होगा रात में आफ्टर फॉलिंग अस्लीप विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ लिटिल बॉल्स ऑफ म्यूकस, ठीक है, और कफ एंड किस में कर रहा है, स्नीजिंग में, कफ एंड्स इन अ स्नीज, लेवर्ड ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग, लिटिल बॉल्स ऑफ म्यूकस इसमें निकलते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा कफ एंड इन अ स्नीज, ये इसके दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। अब हार्ट के सिम्टम देखते हैं, तो इरेगुलर ट्यूमल्टस पैल्पिटेशंस होंगी आफ्टर टोबैको, पल्स इंटरमिटेंट एंड इरेगुलर, और कार्डियक रीजन ऑप्रेस्ड होगा, ऐसा लगेगा कि थोरैक्स बहुत नैरो है, पैल्पिटेशन होगा विद हाइपरीमिया ऑफ फेस, जब पैल्पिटेशन होगा तो पूरा मुंह लाल हो जाएगा। अब बैक के सिम्टम्स देखते हैं, तो अगेरिकस के बैक के सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, तो आपको याद रखना है एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस के लिए दी जाती है, मतलब कि कोई स्किन कंडीशन थी उसको सप्रेस कर दिया गया, उसके बाद एपिलेप्सी के एपिसोड देखने को मिले, ऐसा सोराइनम में होता है, सल्फर में होता है, और आप जिंकम मेटालिकम में भी एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और स्पाइन सेंसिटिव टू टच, ठीक है, स्पाइन सेंसिटिव होगी टच में, जैसा कि थ्रीडियन में भी होता है, वर्स इन द मॉर्निंग्स, पेन सोर एकिंग पेन होता है लंबर और सैक्रल रीजन्स में ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, एंड वाइल सिटिंग अगर हो रहा है तो जिंकम में भी देख सकते हैं। नाउ एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉजेज पेन इन द स्पाइन, इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है स्पाइन, और सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, एंड क्रिक इन द बैक, ट्विचिंग ऑफ सर्वाइकल मसल्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एक्सट्रीमिटीज, तो अनसर्टेनिटी है वॉकिंग में, स्टम्बलिंग गेट होगी, इसके अंदर लोकोमोटर अटेक्सिया होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वाली रेमेडी एल्यूमिना में भी पढ़ाया था, स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन द वे, लोकोमोटर अटेक्सिया में आप एल्यूमिना, आर्जेंटम नाइट्रिकम, जलसीमियम, अगेरिकस, ये सब देख सकते हो। फील्स पेन एज इफ बीटन, जैसा आर्निका में होता है, व्हेन स्टैंडिंग, इचिंग ऑफ टोज एंड फीट, अब देखो यहाँ पे भी इचिंग आ गई टोज एंड फीट की, वही चिलब्लेन्स है, एज बीन फ्रोजन और एज इफ फ्रॉम चिलब्लेन्स, क्रैम्प्स इन सोल्स, पेन इन द शिन बोन, न्यूरैल्जिया इन लोकोमोटर अटैक्सिया मैंने आपको बताया था, और पैरालिसिस होगा लोअर लिम्ब का विद स्पाज्मोडिक कंडीशन ऑफ आर्म्स, नमनेस होगी लेग्स की ऑन क्रॉसिंग दम, ठीक है,
पैरालिटिक पेन होगा लेफ्ट आर्म में, फॉलोड बाय पैल्पिटेशन, मतलब पहले लेफ्ट आर्म में पेन होगा, उसके बाद पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम देखते हैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, सीज ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। कोरिया होगा इसके अंदर, फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी, मतलब कोरिया कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम सिंपल मोशन से जर्क तक जाएगा, फिर इवन मसल्स का जो सिंगल मसल्स का जर्किंग है उससे डांसिंग ऑफ द होल बॉडी तक भी रेंज कर सकता है। ट्रेम्बलिंग होगी पूरी बॉडी की, फिर ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, जैसा कि हमें माइग्रेन में देखने को मिलता है। और फीवर देख लेते हैं, तो वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, मैंने आपको बताया था काली काब्स और आइनम जैसा, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वायलेंट अटैक्स ऑफ हीट इन द इवनिंग एंड कॉपियस स्वेट होंगे विद बर्निंग स्पॉट्स, तो ये इसके फीवर के सिम्टम्स थे। तो अगैरिकस की लगभग हमने पूरी ड्रग पिक्चर को देख लिया है, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि स्फीयर ऑफ एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्सिस, हार्ट, सर्कुलेशन, अब सर्कुलेशन की वजह से ही इसको बर्निंग और इचिंग हो रही है, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑप्रेस्ड है, तभी ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, और यहाँ पे देखो सर्कुलेशन की वजह से ये हो रही है, और साथ में ना चेस्ट पे भी हिकअप आना, यॉर्निंग होना, ये सब कैसे थोड़े से स्पाज्मोटिक सिम्टम्स हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, तो जहाँ जहाँ भी वेगस नर्व एक्ट कर रही है ना, वेगस नर्व का जो स्फीयर ऑफ एक्शन है, वहीं पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन मुझे देखने को लग रहा है। तो आप इससे भी रिलेट करके पढ़ सकते हो, ईजी रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अगैरिकस, ठीक है। तो आपको याद रखना है यॉर्निंग इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और ये चिल ब्लेन्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी है। बाकी तो हम सबको सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस पे करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।